नेता विपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर मुंगेर पहुंचे। पहले बंद कमरे में बात हुई, फिर मुस्लिम समुदाय के मशहूर धार्मिक और शिक्षण संस्थान खानका रहमानी पहुंचे। तेजस्वी ने यहां पढ़ने वाले छात्रों से बात की। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर निधि श्री भी साथ थी। लोगों ने कहा तेजस्वी के हाथ को मजबूत करना है। हम लोग चाहते हैं मुंगेर वासियों से कि आप लोग तेजस्वी जी को वोट करें। इस बार तो उसी के साथ है जो काम करेगी। जैसे तेजस्वी जी कुछ दिन रहे और अच्छा काम किए, बढ़िया काम किए। महंगाई बढ़ रही है, सबके लिए है, सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं है। तो उसको कम करने के लिए हमारे तेजस्वी भैया काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, हम लोग उनके साथ देंगे। तेजस्वी का ये दौरा मुस्लिम राजनीति के लिए अहम इसलिए भी है क्योंकि इस बार बिहार में 17% मुस्लिम वोट बैंक के कई दावेदार हो गए हैं। नंबर 1 पर तेजस्वी और कांग्रेस का महागठबंधन है। दूसरे दावेदार प्रशांत किशोर हैं। तीसरे दावेदार ओवैसी हैं। पहले जेडीयू को भी मुस्लिम वोट बैंक का दावेदार माना जाता था, लेकिन पिछले महीने ही ललन सिंह ने ये कहकर सियासी सनसनी फैला दी कि मुस्लिम जेडीयू को वोट नहीं देते। तेजस्वी जिस इलाके में पहुंचे वो इलाका ललन सिंह का है। तेजस्वी ने खानका की इस यात्रा के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की कि उनकी पार्टी अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ खड़ी है। तेजस्वी ने आमिर शरीयत हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी से करीब 45 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत की। तेजस्वी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों के रहनुमा वही हैं। वैसे उनके लिए मुस्लिम वोट जरूरी इसलिए भी है क्योंकि CSDS का आंकड़ा कहता है साल 2020 के विधानसभा चुनाव में 76% मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट दिया था। एनडीए को महज 5% मुस्लिम वोट मिला था। ओवैसी के गठबंधन को 11% मुसलमानों ने वोट किया था। तेजस्वी अपनी यात्रा के जरिए अपने वोट बैंक को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी के साथ नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है क्या 1 घंटे में 3 जिले के लोगों से मुलाकात कर लेंगे? जैसे कि उनके आला अधिकारी जो है हमेशा चुनिंदा लोगों को ही जनता दरबार में लाया करते थे। क्या माननीय मुख्यमंत्री अपनी ही जनता से केवल बात करने के लिए, संवाद करने के लिए लगभग 250 करोड़ रुपए खर्च करेंगे? पिछले महीने हुए उपचुनाव में मुस्लिम वोट तेजस्वी से टूटा, जिससे आरजेडी को नुकसान हुआ। जेडीयू के नेता कह रहे हैं तेजस्वी पर बिहार को भरोसा नहीं। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब दरअसल जमीन सरक गई है। साख और विश्वसनीयता तेजस्वी जी की दांव पर लग गई है। इसको संभाल पाना विधानसभा चुनाव में उनके लिए असंभव है और 225 सीटें अगर हमने जीतने का लक्ष्य रखा है तो हम उसे हासिल करेंगे। 15 दिसंबर से नीतीश कुमार भी बिहार में महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। तेजस्वी मुस्लिम वोट मजबूत करने में जुटे हैं तो नीतीश महिला वोट बैंक को साधने में जुटे हैं। बिहार में चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन दोनों खेमों में रणनीतिक तैयारियां तेज हो चुकी हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.